हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले जो हमारा चैप्टर हमने शुरू किया था उसकी पार्ट 3 वीडियो रहेगी। पार्ट 1 और 2 में हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, 1 मार्क्स वाले हैं, वो कवर किए थे। इस वीडियो में हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। आपको क्या गिवन है कि जो हम मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं जब एयर में, तो उसको क्लीन क्यों करना चाहिए। देखिए, जो ये एक्टिविटी आपको स्कूल में करवाई जाती है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम जो मेटल है उसका एक रिबन होता है, पतला सा फिल्म बनी होती है उसकी, वो बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो जब आप उसको एक्सपोज करेंगे एयर में तो वो क्या होता है, उसके ऊपर ना ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है और एक व्हाइट कलर का जो कंपाउंड है उसके ऊपर, रिबन के ऊपर आ जाता है। वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम को जब एयर के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो लेयरिंग होती है उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, जो ये इसके ऊपर लेयर आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो क्या करती है, बर्निंग करने से रोकती है उस रिबन को। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो उसको बर्न नहीं होने देती। तो आपको क्या करवाना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाना है। तो उसको रोकने के लिए ये क्या करती है, बर्न को रोक देती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हमें सबसे पहले उस रिबन को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ताकि जो उसके ऊपर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर हो वो हट जाए और फिर हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न हो सके। तो इसकी रिएक्शन भी आप लिख देना। मैग्नीशियम लिया हुआ है आपने, ये रिबन है, ठीक है, उसके ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो उसके ऊपर जो हमारी क्या बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और उसी को हमने हटाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सॉल्यूशन है जो सब्सटेंस है X, ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। आपको एक व्हाइट वॉशिंग के लिए एक एक्स दिया गया है, आपको नहीं पता है कि वो एक्स क्या है। आपको उसका नाम बताना है, उसका फॉर्मूला नेम बताना है और जब हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है वो भी बताना है। देखिए, जो ये हमारा सब्सटेंस है जो हमें व्हाइट वॉश के लिए दिया होता है, उसका केमिकल नेम क्या है, क्विकलाइम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, केमिकल ऑक्साइड। ये हमारा वही है जिसे हम दीवारों पे पेंट वगैरह करते हैं ना, सफेदी वगैरह करते हैं, तो हम वाटर के साथ क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर लेके आते हैं पैकेट में, वाटर के साथ उसको ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो बनता है वो लिक्विड बनता है। फिर उसको दीवारों पे सफेदी वगैरह, पुट्टी वगैरह करने के काम में लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं व्हाइट वॉश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज करके जाइएगा। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब उसमें हम एक आयरन नेल डालते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की छड़ वगैरह होती है, ये कील वगैरह होती है, जब आप उसमें डिप करोगे तो कॉपर सल्फेट का कलर है जो वो चेंज हो जाता है। वो किस वजह से होता है, वो हमारा होता है, देखिए जब हमने क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें आयरन डाला है तो उसमें रिएक्शन होती है। आप सबको पता होनी चाहिए वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हमने पढ़ा था कि जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। आपने वो जो सीरीज पढ़ी थी ना, एक बार उसको याद कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। उस सीरीज का ये फायदा है कि अगर आपको गिवन रिएक्शन है तो आपको ये पता चल जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। आयरन क्या है, इसमें मोर रिएक्टिव है तो ये कॉपर को हटा देगा। कॉपर को हटा देगा तो जो कलर था सॉल्यूशन का वो कॉपर की वजह से ही था। अब आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया तो क्या वहां पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया और कॉपर वहां से निकल गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कलर था कॉपर सल्फेट का वो ब्लू है, वो ब्लू से ग्रीन क्यों हो गया, किस वजह से हो गया। तो आपने सबने यही आंसर उसमें लिखना है कि जो आयरन था उसने, आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो वहां पर उसका कलर ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया।
यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ब्लू कलर उसका क्या हो जाएगा, फेड अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा क्वेश्चन 4 है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम सांस लेते हैं उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। देखिए हमने जो एमसीक्यू किए थे उसमें भी हमें ये क्वेश्चन गिवन था, जो हमारा जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आप क्या करते हो, इनहेल क्या करते हो, ऑक्सीजन, मतलब सांस किससे लेते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस लेते हो, लेकिन जब सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, बॉडी में जो ग्लूकोज था वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ, तो अब क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, वाटर बना दिया और एनर्जी बना दिया, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे आप सांस लेते हो, आपने देखा होगा बॉडी टेम्परेचर भी आपका बढ़ता है, सांस छोड़ते हो तो गर्म हवा भी मुंह से निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसकी, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सांस तो सभी लेते हैं जितने भी जीवित हैं। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज जो हमारा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एंजाइम के द्वारा होती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का रिलीज होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, क्या आपको दिया हुआ है, देखिए ये 2022 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें ऑक्सीडेशन पूछा हुआ है और सेम किसी दूसरे सेट में आपसे रिडक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही देगा आपको। नेक्स्ट देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा हुआ है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें हम ऑक्सीजन का ऐड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इससे इसने यही पूछा हुआ है कि गेन और लॉस की टर्म में बताइए, ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर लॉस होता है। तो ऑक्सीजन तो क्या होता है, उसमें ऐड होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, या तो ऑक्सीजन ने ऐड करना है या फिर हाइड्रोजन का लॉस करना है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का लॉस होना, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो ये आप दोनों करके जाइएगा। क्या हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें ये भी पूछ सकता है, जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किया था कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का एंड कॉपर का, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उसी का ऑक्सीडेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें रिडक्शन पूछा हुआ है, तो जो क्या करता है, ऑक्सीजन का लॉस करता है या फिर हाइड्रोजन का गेन करता है, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। ऑक्सीजन का लॉस होया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ एंड हाइड्रोजन का क्या हुआ, गेन हुआ, तो क्या हो गया, रिडक्शन। इसके ऑपोजिट ऊपर वाली रिएक्शन थी। तो देखिए जिंक में पहले ऑक्सीजन ऐड था, तो यहाँ पर कार्बन हमने डाला जब इसमें, तो जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर अगर यहाँ पे पूछा जाए कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का रिडक्शन। यहीं पर कार्बन सॉरी जो कॉपर ऑक्साइड था इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी में से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का भी एग्जांपल हो गया ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है ना। तो क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ आपसे क्या करता है, टर्म बदल बदल के ये पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम अप्लाई करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं आयरन के आर्टिकल से। आयरन के आर्टिकल्स का मतलब क्या, जैसे आपके ये लोहे के गेट हो गए, ग्रिल वगैरह हो गई, या फिर जो आपकी खिड़कियां वगैरह होगी, उन पे आप पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए आयरन क्या होता है, हमारा एक रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये जल्दी ही ऑक्सीजन के साथ और जो एयर में आपके क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और एक कलर्ड कंपाउंड बना लेता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम रस्ट। और रस्ट का कलर कैसा होता है, जंग आपने देखा लोहे पे जंग लगा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये रस्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ
आयरन, या फिर रस्ट लगने को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन भी आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है कि जो लोहे के ऊपर रस्ट लग जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन की रिएक्शन याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी भी गई है। जब आयरन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, Fe2O3 डॉट वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ गिवन है। तो उसी को बचाने के लिए, ताकि क्या है, आयरन डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में ना आ सके, वाटर के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सके, तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, और क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जो आयरन है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आप एक बार याद करके जाइएगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे मेनली इसमें आयरन ही होता है, मेटल होती है ज्यादातर, उसको अगर हमने रस्ट से बचाना है तो उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, एमसीक्यू में भी हमने पढ़ा था, क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन से हमें रोकना होता है, ताकि वो फूड हमारा जो है वो खराब ना हो जाए। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकेगी, उसको प्रिवेंट करेगी खराब होने से। रेंसिड भी इसी वजह से होता है, रेंसिडिटी को भी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। तो फूड किस वजह से खराब हो जाता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है, उसी को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस वहां डाली जाती है। और नाइट्रोजन क्या होती है, एक इनर्ट गैस होती है, फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन उसको प्रिवेंट जरूर करेगी। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, देखिए हमें गिवन है, व्हाट इज द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंज व्हेन वी हीट इन ए टेस्ट ट्यूब। आपसे ये क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर क्यों उड़ जाता है, क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेरस सल्फेट है उसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, उसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ये 7H2O लिखा हुआ है, इसकी वजह से उसका वाटर का कलर क्या, इसकी वजह से वाटर के क्रिस्टल की वजह से उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, किसका, फेरस सल्फेट का, ठीक है। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसी वजह से इसका ग्रीन कलर है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लिया हुआ है, कोई भी चीज ली हो, उसमें वाटर है, और अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, वो भाप बन के पानी तो रिमूव हो जाएगा, वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेट होने से पानी के मॉलिक्यूल की वजह से उसका कलर था, और पानी ही आपने उड़ा दिया तो क्या रहेगा, उसका कलर नहीं रहेगा। तो इवेपोरेशन होने की वजह से वाटर के क्रिस्टल वहां से क्या हो गए, रिमूव हो गए, और वहां पर जो ग्रीन कलर था वो फेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनके एग्जांपल एक एक, मेनली तो 2 ही करके जाओ, लेकिन मिनिमम एक तो करके ही जाओ, हर एक टाइप की रिएक्शन का आपको एक एग्जांपल पक्का पता होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए पूछा हुआ आपसे, व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हमने पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो वो क्या हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने लिखना है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, वो हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, जिंक है, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ZnSO4 बनेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इसी की जो सेकंड टाइप होती है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, देखिए डिस्प्लेसमेंट में तो क्या था कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो एक दूसरे के आयंस को चेंज कर देते हैं। जैसे BaCl2 Na2SO4 है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे BaCl हो गया, NaCl हो गया, किसमें टूटते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ba पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये कंप्लीटली आयंस में टूटते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड क्या करेंगे, एक दूसरे के आयन को डिस्प्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे देखिए BaCl2 ने क्या किया, Na2SO4 को, Na2SO4 में जब हमने BaCl2 को डाला तो उसने क्या किया, Na2 को उधर से डिस्प्लेस कर दिया और खुद SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या बन गया, BaSO4। और इधर Na2SO4 ने क्या किया,
Cl के साथ कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक दूसरे की जगह बदल दी। Ba किसके साथ आके जुड़ गया है, बेरियम किसके साथ आके जुड़ गया है, सल्फेट के साथ, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, एक रिडॉक्स तो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में दोनों की दोनों, जिस इक्वेशन में या रिएक्शन में दोनों के दोनों पार्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें पीपीटी बनते हैं। जैसे आपने कोई भी लिक्विड है, उसमें कोई सेकंड कंपाउंड आपने ऐड किया, ठीक है, तो नीचे क्या होंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे। उन क्रिस्टल के बनने को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन बनना बोलते हैं। वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, वो घुलते नहीं है। मान लीजिए आपने ए और बी कोई भी ऐड किया, थोड़ी देर बाद क्या किया, देखा कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वहां पर नीचे क्रिस्टल बन गए छोटे छोटे, तो उनको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, पेप्टाइजेशन भी उसको बोल देते हैं। अब देखिए आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। जब आप सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो उसके पीपीटी बनेंगे, किसके, सिल्वर क्लोराइड के, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए इसकी रिएक्शन भी देख लीजिए। जब आपने सोडियम क्लोराइड लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसको ऐड किया तो सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बन गए, ठीक है। तो पीपीटी बनने की जो जैसे इसके पीछे सॉलिड लिखा हुआ है और पीपीटी बनने को हम ऐसे डिनोट करते हैं। गैस जैसे आपकी उसमें रिएक्शन में गैस फर्दर फॉर्म होती है तो आप गैस को इससे डिनोट करते हो, एरो अप। और जो पीपीटी बनते हैं तो पीपीटी के टाइम पे आप एरो डाउन करते हो। ये सारी टर्म भी आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ये आपका जो चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आपको पता होनी चाहिए। हर एक के पीछे आप स्टेट लिखो कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है, गैस में, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से वही है कि एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, जिसमें हीट निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो कंबशन ऑफ कोक, सी कार्बन लिया, ऑक्सीजन की रिएक्ट करवाएंगे, हीट निकलेगी। मीथेन लिया, CH4, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहां से भी हीट निकलेगी। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको मान लीजिए ऐसे ही एग्जाम्पल लिख के दे दिया और पूछ लिया कि बताइए ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो जिसके राइट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में तो रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है, तो जिसके प्रोडक्ट साइड में हीट प्लस में हो, गिवन हो, तो वहां पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है। लेकिन अगर जो हीट है वो लेफ्ट साइड हो, रिएक्टेंट की साइड हो, तो वो हमारी एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो वो हमारी एंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये, किसी में ये पूछ लिया होगा एक्सोथर्मिक, किसी में एंडोथर्मिक। देखिए एंडोथर्मिक क्या होता है, जिस प्रोसेस को करवाने के लिए हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है या फिर वो केमिकल प्रोसेस जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में हीट गिवन है, हीट का साइन भी आपको पता होना चाहिए ना, एरो के ऊपर अगर ऐसे गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हीट का साइन है। तो CaCO3 कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसको तोड़ने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो टूट जाता है। तो जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है वो हो जाती है एंडोथर्मिक, और वो हमेशा लेफ्ट साइड में हीट नोट करेंगे, ठीक है। अगर राइट में है तो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, लेफ्ट में है तो एंडोथर्मिक है, हीट की हमें सप्लाई करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे फूड है हमारा स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमने उसमें क्या ऐड किया था, नाइट्रोजन। ऐसे ही फूड को और खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। वो ऐसे केमिकल होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इनके नाम याद करके जाना आप एक बार।
इनका क्या नाम है? एग्जाम्पल है आपको फूड को खराब होने से ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जो हम उसमें केमिकल ऐड करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA भी दे देते हैं, कई बार BHA की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। या फिर क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, BHT। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे, तो दोनों एक बार आप ये याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आपको पता है जब दो चीजें, दो रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है तो वो तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में टूट रहा है वो हो जाता है हमारा डिकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइन करवाना। कंबाइन करवाने के लिए दो तो कम से कम चाहिए, तो दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करके एक मेन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपके इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो CaO में वाटर जब ऐड किया हमने कैल्शियम ऑक्साइड में तो हमारा क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सिलेक्ट लाइम वाला फॉर्मूला है, वही रिएक्शन है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? दो चीजें ऐड होके एक बना रही हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का वही है, मतलब जो हमने पीछे किया था अभी डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही, जब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में वो अपने आयंस को क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे, जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कॉपर है, आपको गिवन होगा सीधा कॉपर सल्फेट और आयरन, बताइए क्या होएगा? तो आपको पता है आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है, इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सेकंड में क्या गिवन है? FeSO4 और जिंक। अब जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? आयरन को हटा देगा, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन ए जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट। आपसे पूछा गया है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम जिंक की एक स्ट्रिप को ऐड करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो क्या कर देगा? कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। देखिए इसी क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के यूं भी पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कौन मोर रिएक्टिव है, किसने किसको डिस्प्लेस किया है, क्यों किया है, क्या रीजन है? भाई जो ज्यादा एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, वही तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर है आपका, आपने एयर में उसको क्या किया है? हीट किया है, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इसके लिए बैलेंस इक्वेशन आपने लिखनी है 2Cu, या आप इसको बैलेंस कर लेना, कॉपर ऑक्साइड बनता है। आपसे ये पूछ सकते हैं भी क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या हो रहा है? देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एयर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उधर क्या होती है? रिडक्शन होता है। कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या होता है? हमारा रिडक्शन हो जाता है। अभी जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, आपने रिएक्शन दी हुई है, इनको बैलेंस करना है। क्या गिवन है कि बेरियम क्लोराइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हमें सोडियम सल्फेट के साथ। तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। ये क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जाम्पल है। NaOH गिवन है, HCl। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। HCl क्या है? एसिड है। तो बेस और एसिड जब ऐड होते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। ये साल्ट ही तो है, और ये क्या है? वाटर, H2O बनता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारी? ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो एसिड बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या डालते हैं? उसका एंटासिड डालते हैं, बेस डालते हैं। तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी में साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है, तो हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। एक बार आप इसकी वो भी याद करके जाइएगा, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बार आप पक्का याद करके जाइएगा। अगर इधर जगह है तो कहीं पे हम उसको देखिए, एक बार आप इसको याद भी कर लेना। क्या था वो? हमने शायद सेकंड पार्ट में की थी इसकी, पता नहीं, नहीं मुझे याद नहीं, आप एक बार कर लेना। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, देखिए
इधर आ जाएगी। के से क्या होता है पोटेशियम, काशीनाथ का कैल्शियम, माली Mg हो गया माली, आलू सारे इधर कार्बन आता है, फीके से पकाता है, इधर पी भी आ जाएगा, कौन है आगे आओ, और लास्ट में हमारा प्लेटिनम होता है। देखिए ये सीरीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पूछ लेंगे रिएक्शन बताओ कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, किस वजह से कर रहा है। अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करने नहीं आएंगी, ज्यादातर रिएक्शन इसी में से पूछी जाएंगी। ऐसे दे देंगे बताइए यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ऊपर जा रहे हैं तो हमारी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और हाइड्रोजन से जितना नीचे आ रहे हैं तो हमारी रिएक्टिविटी लेस हो रही है। तो सबसे लेस रिएक्टिव हमारा प्लेटिनम होता है, और सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव हमारा पोटेशियम होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इधर कार्बन होता है, ये आयरन, फिर ये टिन हो गया, फिर लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, सिल्वर, ये गोल्ड है, ये हमारा प्लेटिनम है। क्योंकि ये सारी जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये लेस रिएक्टिव हैं, और ये वाली हाईली रिएक्टिव है। तो अब जैसे देखिए पोटेशियम दिया हुआ है, उसके नीचे सोडियम दिया हुआ है, आपसे पूछ लेंगे मोर रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। एक रिएक्शन दे दी सॉरी, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो पोटेशियम नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। आपको सबको ये पता होना चाहिए, जो ऊपर वाला है टेबल में वो नीचे वाले को क्या कर देता है, उधर से डिस्प्लेस कर देता है। तो जो ये हमारी थी, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आपने क्या करना है, ये जो सारे हमने क्वेश्चन किए हैं इसको आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। पूरा पेपर आपका इन्हीं में से आ जाएगा, क्योंकि ये सारे हमने प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।